एक बार भगवान बुद्ध शहर से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र अचानक कपड़े की एक दुकान पर पड़ी। कपड़े की दुकान में एक व्यापारी बैठा था जो बहुत दुखी और बहुत परेशान नज़र आ रहा था। बुद्ध आगे आए और उस व्यापारी के दुकान के अंदर चले गए। दुकान के अंदर आकर महात्मा बुद्ध ने उस व्यापारी से पूछा कि तुम इतना परेशान और दुखी क्यों हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कपड़े के व्यापारी ने महात्मा बुद्ध को बहुत ही आदर के साथ दुकान के अंदर बैठाया। फिर उस व्यापारी ने भगवान बुद्ध से कहा कि कुछ समय पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। तब से मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस कारण मैं उसे हमेशा अपने साथ दुकान पर लेकर आता हूँ। लेकिन मेरा बेटा दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी उतारकर फेंक देता है और कई बार तो उनका सामान ही उठाकर दुकान से बाहर फेंक देता है। मैंने उसे बहुत बार अपने पास बिठाकर प्यार से समझाया, हर तरह से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन यह कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक अपना अपमान समझकर वापस चले जाते हैं। इसी कारण से मेरी दुकान का धंधा चौपट हो रहा है। अब तो यह स्थिति हो गई है कि मेरी दुकान पर कोई ग्राहक आना ही नहीं चाहता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, जो कुछ भी मैं करूँगा और जो भी कहूँगा उसमें तुम दखलंदाजी नहीं करोगे, न ही मुझसे कोई प्रश्न करोगे। तब व्यापारी ने भगवान बुद्ध से वादा किया और कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अगले दिन भगवान बुद्ध पगड़ी पहनकर उस व्यापारी की दुकान पर आए और एक ग्राहक की तरह आकर वहाँ बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और उसने भगवान बुद्ध की पगड़ी को उतारकर फेंक दिया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बच्चे से कहा, बहुत अच्छा, अब जाओ उस पगड़ी को उठाकर वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी को वापस लाकर बुद्ध को दे दिया। अगले दिन भगवान बुद्ध फिर उस व्यापारी की दुकान पर गए। वह अपने साथ एक लकड़ी और कुल्हाड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से महात्मा बुद्ध की पगड़ी को फेंक दिया। भगवान बुद्ध ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और लकड़ी और कुल्हाड़ी देते हुए कहा, जाओ इस लकड़ी को काट कर ले आओ। लड़का कुल्हाड़ी और लकड़ी लेकर बाहर चला गया। व्यापारी को यह देखकर थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं उसके बेटे को चोट न लग जाए, लेकिन उसको अपना वादा याद था। 7 दिनों तक भगवान बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। कुछ दिनों के अंदर ही वह लड़का भूल गया कि उसे किसी की पगड़ी भी उछालनी है। व्यापारी यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने भगवान बुद्ध को धन्यवाद कहा। अब यही हाल हमारे मन का है। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपनी मर्जी से काम करेगा। भगवान बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध ने उस लड़के को एक दिशा दी और उससे इतने काम करवाए कि वह धीरे धीरे उसकी आदत बन गई और उसका मन समझ गया कि मैं अनियंत्रित होकर अब काम नहीं कर सकता। मन को काबू करने के लिए हमें अपने मन को अपने हिसाब से चलाना होगा, ना कि मन के हिसाब से चलना होगा। तो अगर आपको महात्मा बुद्ध की यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।